क्या मेरा, मैं जब निकालूंगा तभी आपको पूछूंगा क्या? क्या लॉजिक है? इन जनरल पूछ रहा हूं मैं। कितना मार्क्स आता है सीडब्ल्यू में? फिजिक्स में कितना आया? 100 के ऊपर कितना लोग हैं, हाथ उठाओ। ओके। 100 के वो, 120 के वो, हाथ उठाओ। 120 के वो, 7। 130 के वो, 130 के वो, 140 के वो सीडब्ल्यू में, 140 के वो। ओके। 150 के वो, 150 अंड एबो। एक, दो। ओके। 155 के एबो, मतलब दोनों के 105, 50 और 55 के बीच में। ओके। गुड। नाइस। नंबर इज 1242। हम लोग लास्ट क्लास में ये चालू किए थे। क्या? ग्राफ चालू किए थे, है ना? कहाँ तक हुआ बताओ जरा। ग्राफ्स कहाँ तक हुआ है? हमारा लास्ट बेंच ऐश्वर्या, सॉरी, वैष्णवी और अनुष्का। आ जाओ आगे। मुझे लगा ऐश्वर्या सतारकर जैसा दिख रहे हैं आप, तो ऐसा नाम आ गया। ऐश्वर्या सतारकर जानते हैं आप? कुछ लोग जानते हैं। हाँ, आप जानते हैं, आपका दीदी है। अच्छा, ऐसा। ठीक है। ओके, हो जाओ, यहाँ आगे बैठ जाओ। ठीक है। नेक्स्ट। ग्राफ्स कंप्लीट हो गया। ओ हो 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 ओ हो 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 हो। यस। क्या आंसर आया? 26 आया है। ओके। अप टू 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये एरिया आपको देता है। ठीक है। वी, सॉरी, ए डी टी, यहाँ पर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल,
वी इनिशियल की जगह पे 8 मीटर पर सेकंड, वी फाइनल चाहिए। इसके हिसाब से लिमिट चालू होगा 0 से 6 तक ही निकालना है एरिया। तो हाफ, 6, देन 6, तो ये आएगा 18, 26 आया है ना? दैट इज बाई टू 18 + 8 so 26 मीटर पर सेकंड। दैट्स हाउ इट इज। इस तरह से और ज्यादा तकलीफ नहीं होएगा हमें, राइट? ओके। सर मान लो घुमा कर पूछ लिया तो। ओके, फॉर योर सेक ऐसे डाल देता हूँ उसको। फाइंड वेलोसिटी टाइम इक्वेशन if started from rest। शैली एब्सेंट है, क्यों? और उसके बगल में राजनंदिनी, वो भी एब्सेंट है। सबसे पहले अंडरस्टैंड, हमें एक इक्वेशन से ही दूसरा इक्वेशन आएगा, है ना? तो ग्राफ दिया तो उससे इक्वेशन बनाओ। ग्राफ स्ट्राइट लाइन है, तो स्ट्राइट लाइन का इक्वेशन आपको पता है। स्ट्राइट लाइन का एक इक्वेशन बताओ, y = mx + c। कितना है यहाँ पर? 2। m कितना है यहाँ पर? tan 45 है ना? 1। तो इक्वेशन आ गया आपके पास, y = mx + c। y की जगह पे a, x की जगह पे t। दैट्स ऑल। यस, हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन इक्वेशन विल बी लाइक दिस बेटा, y = mx + c। y की जगह पे एक्सेलरेशन m tan 45 1। तो उसके बाद ये t + 2, तो एक्सेलरेशन = t + 2। दिस इज द इक्वेशन। इंटीग्रेट करेंगे इसको, dv dt
फिर टी स्क्वायर अपॉन 2 +2t। फिर यहां पर क्या आएगा? v माइनस इनिशियल, 0 से t यहां पर, 0 से t यहां पर, स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट इज 0। सो यू आर गेटिंग t² / 2 +2t। दिस इज द आंसर। समझे नहीं समझे सभी लोगों को? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। इस तरह से ग्राफ से क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे, कभी भी कर पाओगे। मूविंग फॉरवर्ड, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपको पता है नहीं पता है? मैक्सिमा मिनिमा, कोई भी फंक्शन दे, आपको उसमें मैक्सिमम निकालना है। लाइक ठीक है, लेट मी टेल दैट। मैक्सिमा एंड मिनिमा, बेटा मैं ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, दिस इज फॉर होल फिजिक्स, काम आएगा, नॉट फॉर जस्ट 1D एंड 2D। गिवन फॉर ग्राफ्स ऑल्सो आई टोल्ड यू द सेम, है ना? जो आपको पूरा फिजिक्स में काम आएगा, ओके, उसी तरह से बता रहा हूं आपको मैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब, फॉर एग्जाम्पल सर, वाई इक्वल टू इस तरह से हो रहा है, x² - 2x + 8। आपके टर्म्स में पोजीशन इक्वल टू t² - 2t + 8, इस तरह से। ठीक है, आप देखते हो यहां पर, हम उस वक्त सॉल्व किए थे, x = 4 से चालू हुआ, x = 1 तक जाएगा, फिर घूम के आ जाएगा, सही है? अरे हाँ या ना? डिड यू ऑब्जर्व दोज क्वेश्चंस? यस। इन दोज क्वेश्चंस, अगर यदि आपको ये पूछते कि फाइंड द मिनिमम एक्स वैल्यू, तो आप क्या कहोगे इस फिगर से, बताओ? x = 1, बिकॉज x का वैल्यू उससे कम नहीं होने वाला है। गेटिंग एवरीवन? यस। सो यानी जो हम ऑलरेडी डील किए हैं, ठीक है, अब ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है बताओ? मिनिमम एक्स वाला है। बट ओके, द अदर वे, हाउ विल यू टेल दिस? द अदर वे, वेलोसिटी जीरो, सही है? वेलोसिटी वहां पर जीरो। ये तो इनिशियल पॉइंट है, इसका अपना स्पेशलिटी है। ये वेलोसिटी जीरो होने वाला है, यहां पर डायरेक्शन घूमने वाला है, सही है? सबसे मिनिमम एक्स वैल्यू है, उस तरह से, यानी एक चीज को हम अलग अलग टाइटल दे सकते। सो उसी में आंसर भी है। मिनिमम एक्स वैल्यू तो वेलोसिटी जीरो, इस तरह से मतलब डिफरेंशिएशन जीरो होता है। समझे? यानी कौन मिनिमम हुआ यहां पर, वेलोसिटी या एक्स वैल्यू? एक्स वैल्यू। लेट अस से फॉर एज वी आर बॉदरिंग अबाउट एक्स वैल्यू, सो जब आपको एक्स मिनिमम करना है, तो जहां मिनिमम होगा वहां पर उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत फंडा आपको पता है बाकी चैप्टर्स में। कोई भी, भले टेम्परेचर हो, भले पोटेंशियल हो, भले फील्ड हो, व्हाट्सोएवर, अगर वो कोई वेरिएबल मैक्सिमम होने वाला है, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज। सो यू डोंट हैव टू कॉपी दिस, आई जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इट। सो द यहां पर वी हैव टू फाइंड इसका ग्राफ कैसा रहने वाला है बेटा। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, मोर प्रिसाइज अबाउट पैराबोला। पैराबोला का मोर प्रिसाइज थिंग्स बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड पैराबोला, बिकॉज मेजॉरिटी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चंस पैराबोला में ही दिखेगा आपको। So let us understand parabola. y = x² या कुछ तो कांस्टेंट है इंटू x², y = -ax²।
इस तरह से है। एक्स स्क्वायर का बगल में पॉजिटिव है ना? यस। एक्स स्क्वायर का पास में नेगेटिव है ना? यस। यू विल सी हियर, ये ग्राफ आएगा ऐसा, और ये ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा ऐसा। ओके, क्लियर है? देन बताइए आप यहां पर स्लोप, ये पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मिनिमा पॉइंट कहते हैं। क्यों सर? बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट सबसे मिनिमम यहां पर ही है ना? और ये पॉइंट को क्या कहना चाहिए? मैक्सिमा, सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू आपको यहां पर दिखने वाला है। सर इससे तो ये छोटा ही है ना? इससे कुछ लेना देना नहीं। इन सभी वैल्यूज में, इन सभी वैल्यूज में सबसे ज्यादा वाई इस पॉइंट पे है, तो वो मैक्सिमा। और मैक्सिमा या मिनिमा में तो कॉमन फीचर वही है। यदि वहां पर टेंजेंट बनाओगे, वो टेंजेंट कैसा है? हॉरिजेंटल है। टेंजेंट हॉरिजेंटल है। तो टेंजेंट हॉरिजेंटल का मतलब स्लोप क्या होएगा? जीरो। ठीक है। स्लोप एट मैक्सिमा और मिनिमा is zero. Understand this particular thing, beta, everyone. Maxima and minima. अभी मुझे दूसरा चीज भी बताना है। यस, इट्स जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू, आई हैव गिवन यू। ओके। dy बाई dx का मतलब आपको बताए थे, दिस इज पॉजिटिव व्हेन y इज इंक्रीजिंग, व्हेन y इज इंक्रीजिंग। जब y इज डिक्रीजिंग तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव होएगा। अरे सही है। अगर वो डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, उसका स्लोप क्या होएगा? नेगेटिव। नेगेटिव होएगा। दिस इज व्हाट इट इज। ओके, मान लो टेम्परेचर, ओके टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो dt बाई dx क्या होगा बोलो? पॉजिटिव। डिक्रीज हो रहे तो नेगेटिव। क्लियर है? भले प्रेशर हो या कुछ भी, अगर इंक्रीज हो रहे तो पॉजिटिव डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। अगर डिक्रीज हो रहे तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। नाउ एवरीवन वेरी केयरफुली टेल मी, ऐसा है। बताइए मेरे को एक बात, यहां पर स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? बोलो, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, बिकॉज वाई इज इंक्रीजिंग, है ना? ओके। नो, माय क्वेश्चन इज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। डी स्क्वेयर वाई बाई डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में जा रहा हूं, बिकॉज ये जरूरत है। ठीक है। डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर मतलब, एक बार किया फिर से कर दो, जैसे हम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखे वैसा ही। अब मुझे एक बात बताओ, दिस इज, दिस मीन्स व्हाट? ये तो स्लोप ही है ना? अब बताओ, स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? स्लोप मतलब एंगल विथ इंक्लिन, विथ रफ, विथ हॉरिजेंटल, बताया था ना? तो एंगल बढ़ते जा रहे हैं ना? एंगल बढ़ते जा रहे हैं मतलब स्लोप बढ़ते जा रहे हैं ना? अगर स्लोप बढ़ते जा रहे हैं तो उसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? बोलो। पॉजिटिव आना चाहिए ना? जो चीज बढ़ रहा है उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। क्लियर है? यहां पर, यहां पर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव, इस तरह से आप देखोगे।
अच्छा ये सर यहाँ की बात बताओ ना सर, यहाँ की बात बताओ। यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? अरे स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है, बिकॉज यहाँ से वैल्यू घट रहे हैं ना बेटा। सही है, यहाँ पर वैल्यू घट रहा है ना। पहले हम इसका देखा, आपको ये समझ में आया वाई बढ़ रहा है करके? वाई बढ़ रहे करके आपने क्या बोल दिया, स्लो पॉजिटिव बोल दिया। डी वाई वाई डी एक्स क्या पॉजिटिव है? ओके। अभी यहां पर बताओ, वाई का वैल्यू घट रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अभी क्लियर है सभी लोगों को? ओके देन, नो टेल मी, डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप मुझे इतना बताओ, यहां पर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक स्लोप बढ़ रहे या घट रहा है? हाँ। यस, बढ़ रहा है सर। नेगेटिव से जीरो आया ना। यहां पर स्लोप कितना है बेटा? यहां पर स्लोप कितना है बेटा? यहां पर स्लोप कितना है बेटा? अरे नेगेटिव है ना।
ओके एवरीवन सी हियर केयरफुली। ये है मैक्सिमा। शुरुआत में स्लोप पॉजिटिव, यहां पर स्लोप जीरो, यहां पर स्लोप नेगेटिव। क्यों नेगेटिव स्लोप यहां पर? क्योंकि y का वैल्यू घट रहा है तो स्लोप नेगेटिव। यहां पर स्लोप क्यों पॉजिटिव? y का वैल्यू बढ़ रहा है इसलिए। तो ओवरऑल ठीक है, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप जीरो, स्लोप नेगेटिव देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट कंडीशन क्या है मैक्सिमा होने के लिए? कोई ना कहीं एक जगह पे तो स्लोप जीरो होना चाहिए, हाँ या ना? यस। तो एक जगह पे कम से कम स्लोप जीरो हो रहे, ठीक है। अब इसमें हमें ये चेक करना है, बताओ मेरे को ध्यान से। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? रेट ऑफ स्लोप है ना। स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है? हाँ, स्लोप घट रहा है ना। कैसे घट रहा है बताओ? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव, तो स्लोप घट रहा है। तो रेट ऑफ स्लोप मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, अरे भाई सही है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन फिर क्या होएगा? नेगेटिव। सो द कंडीशन ऑफ मिनिमा, द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, सॉरी, मैक्सिमा इज दिस। ये दोनों होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, let us once quickly summarize. Let us once quickly summarize. Condition of maxima, मैक्सिमा का कंडीशन, मिनिमा का कंडीशन। पहले, उससे भी पहले ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं। ग्राफ कैसा आएगा बोलो? कब ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है? बोलो, मिनिमा मैक्सिमा का केस में कब ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है? नीचे की तरफ है। कब नीचे की तरफ है? अरे ऐसा ही है, इसमें ऊपर की तरफ है। ओके, कहां पर मैक्सिमम हो रहा है? कहां पर हो रहा है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम। कहां पर मिनिमम है? बॉटम मोस्ट पॉइंट, उसी को मिनिमा कहते हैं। मिनिमा या मैक्सिमा पे कॉमन कंडीशन क्या है? एग्जैक्टली क्या होगा वहां पर? स्लोप जीरो होना चाहिए। अभी आपको कोई फंक्शन दिया है, सिर्फ डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे तो मिल जाएगा ये पॉइंट, कहां पर मैक्सिमा या मिनिमा। बट स्पेसिफिकली इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने वाला पॉइंट या कंडीशन क्या है? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। बताओ ध्यान से, यहां पर डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? बोलो। नेगेटिव। मैक्सिमा का केस में नेगेटिव, मैक्सिमा का केस में नेगेटिव, और मिनिमा का केस में क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब स्लोप यहां पर नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, सही है इस तरह से। ठीक है, चलो, दैट इज व्हाट इन नटशेल। शैल वी डू क्वेश्चन ऑन दिस? हाँ। हम्म। हरे कृष्णा। फाइंड, फाइंड वेदर velocity becomes मैक्सिमा और मिनिमा। बताओ ग्राफ, एक ग्राफ देखकर या इक्वेशन देखकर अगर आप ग्राफ बना पाए तो तुरंत बोल सकते हैं इसमें मैक्सिमा है मिनिमा है। बताओ, इसमें मैक्सिमा है मिनिमा है? सर, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तब तक कैसे बताएंगे? सुनिए, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर के बगल में पॉजिटिव है नेगेटिव है? एक्स स्क्वायर के बगल में पॉजिटिव है नेगेटिव है? एक्स स्क्वायर के बगल में पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ खुला है ना।
अरे हाँ या ना? अरे ही है ना? एक्स स्क्वायर के बगल में पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुला रहेगा। एक्स स्क्वायर के बगल में नेगेटिव है तो नीचे की तरफ खुलेगा। क्लियर है? यस। अब बताइए, ये ऊपर की तरफ खुला है नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ खुला है तो फिर मिनिमा है मैक्सिमा है? मिनिमा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये तो बता दिया उसमें सर मिनिमा है करके। आपको पूछा या मैक्सिमा या मिनिमा। अभी उसके बाद पूछेगा आपसे वेयर इज दैट मिनिमा। वेयर इज मिनिमा। तो आप क्या बताओगे? डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे, तभी कंडीशन मिलेगा। बताओ, क्या बताओगे? 2t - 8 = 0। t = 4 सेकेंड्स पे वेलोसिटी क्या हुआ? मिनिमम हुआ है। सही है? हाँ या ना? यस। जैसे आपको मैं कह रहा था, ठीक है, वेलोसिटी मिनिमम होगा इतना। दैट्स ऑल। एट t = 4, so at t = 4 velocity becomes minimum. नाउ लिसन वेरी केयरफुल्ली। समझ में आया आपको? आया ना? क्वेश्चन अभी मैं और एक पूछने वाला हूं, ये बी सी। व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी? व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी? अगर आप बोला ना मैं मिनिमम है सर यहाँ पर करके, तो व्हाट इज दैट मिनिमम वेलोसिटी? यस बेटा। 1 मिनट मेरा तरफ देखिए सभी लोग, मेरा तरफ देखिएगा। आपको निकालना क्या है? मिनिमम वेलोसिटी है ना? वेलोसिटी इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास है ना? तो मिनिमम कब होएगा? t = 4 पे। तो t = 4 पुट करोगे वेलोसिटी इक्वेशन में, तो वेलोसिटी मिनिमम मिल जाएगा आपको। दैट्स ऑल। गेट इट? मिनिमम वेलोसिटी कब होएगा? उस टाइम पे होगा t = 4 पे। तो वेलोसिटी इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास है। t² - 8t + 4। उसमें आप पुट करोगे 4, तो क्या होगा? 9 आएगा। अच्छा 9 है क्या? ओके। हाँ तो आंसर बताइए। 16 + 9 = 25, 25 - 32 - 7 है ना? -7 मीटर पर सेकेंड। दैट इज हाउ यू हैव दैट स्टफ। और एक क्वेश्चन चाहिए इस तरह से? चाहिए? गेट रेडी। सब लोग पहले लिख दिया इसको? ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू 4t माइनस 8t - 9 - t²। v² नहीं बेटा, v ही है लेटर से। फाइंड वेदर वेदर मिनिमा और मैक्सिमा। वेयर इज मैक्सिमा और मिनिमा? व्हाट इज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी? हम्म। वेटिंग।
हो गया। हो गया। 7। ओके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमा है मैक्सिमा है? मैक्सिमा है। आप लोग सब कैसे बताए उसको मैक्सिमा करके? एक्स का बगल में, एक्स स्क्वायर का बगल में माइनस से, है ना? दैट इज डायरेक्ट वे। नो, आई विल टेल यू द करेक्ट वे, मतलब करेक्ट ऑल्सो मतलब क्या, जनरल वे हमेशा पता होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल में डिफरेंशिएट करके जीरो करना चाहिए। जो कुछ भी दिया मैक्सिमम मिनिमम बोला मतलब डिफरेंशिएट करके जीरो करना है। तो डिफरेंशिएट करके जीरो करूंगा तो कितना आएगा बोलो? 8 - 2t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 4, फिर से आया है। ओके। अब मैंने क्या बोला? मैक्सिमा और मिनिमा का बीच में डिस्टिंग्विशन कैसे मिलेगा? डबल डिफरेंशिएशन, मतलब d² / dt²। बताइए, डिफरेंशिएशन करने से 8 आया और एक बार डिफरेंशिएशन करने से -2 आएगा ना? नेगेटिव आया मतलब मैक्सिमा है मिनिमा है? मैक्सिमा। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया मतलब मैक्सिमा। तो इस तरह से देन इट्स डन। आफ्टर दैट्स you will put, so maximum value at t equal to 4 will be obtained by putting the stuff there. 8 into 4 minus 9 minus 4 square कितना आएगा? 7 ही आया क्या? क्या मतलब सेम ही है क्या दोनों? क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। ठीक है। तो अब बस चेंज हुआ है क्या? ओके फाइन, नो इशू, इट समटाइम्स हैपेंस। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अभी आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तरीका पता चला कोई भी सिचुएशन में? यस। आर यू रेडी फॉर दिस? आर यू ऑल रेडी और नॉट? यस। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है सर? इट इज ओके इन द फ्री स्पेस सिम्पली। किसमें है? ऑब्जेक्ट इन द, ऑब्जेक्ट हवा में है इन फ्री स्पेस। फिर फ्री मतलब ऐसा मत समझो कि ऑब्जेक्ट इन द एयर काफी है। फ्री स्पेस मतलब आप सोचोगे सर स्पेस में तो फ्लोट करना चाहिए, ऐसे लोग सोचते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, ऑब्जेक्ट इन द एयर। ठीक है। देन यू विल सी यही पूरा एप्लीकेशन हम जो कर रहे हैं वो अप्लीकेबल है। पहले हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर भेज कर देखेंगे क्या क्या है यहाँ पर। ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, राइट? यहाँ पर बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, जी पॉजिटिव है, जी नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब रहता है। ओके, आई वुड लाइक टू सिंप्लीफाई दैट सेइंग, आप जो मानना है मानो। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ये हम मानकर मान लो आगे जाएंगे। क्लियर है? ऐसा। अब बताइए सभी लोग ध्यान से, अगर मान लो ये t इक्वल टू 0 है, ये हालत है t इक्वल टू टी, पूरा प्रोसेस में इसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या फोर्स है? mg। तो एक्सेलरेशन क्या होएगा? g। अकॉर्डिंगली यू विल सी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है? फोर्स नीचे की तरफ है ना, तो नेगेटिव है ना? क्लियर है ना? यस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है आप डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो बताइए एक्सेलरेशन क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे? हाँ?
यही तो मैं बता रहा था। आपने मान लिया नीचे की तरफ है नेगेटिव, है कि नहीं? नीचे की तरफ नेगेटिव, तो अभी भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही लग रहा है ना। एक है वेलोसिटी और एक है एक्सेलरेशन। यहाँ ऊपर की तरफ जाते वक्त वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अरे एम आई राइट और नॉट? नीचे आते हुए वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही है। एम आई राइट और नॉट? फिक्स इट, फिक्स इट, दैट्स ऑल। देन इन सो एनी टाइम टी, मैं अभी आराम से बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना? अरे हाँ या ना? ऑब्वियसली कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ ही है। सो यू कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। v equal to u plus at, बेटा अंडरस्टैंड, दीज आर applicable only when acceleration is constant, है कि नहीं? प्लीज राइट इट इन योर ओन वर्ड्स कभी भी, ठीक है? ये कोई भी कैसा भी यूज कर लेते हैं इसको, ऐसा नहीं। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ओनली तभी। अभी शुरुआत में वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ही है टाइम टी, एनी वेयर इट बी, यू विल गेट दिस इज द आंसर फॉर वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए सभी लोग। यूटी, आपको टाइम टी पे पूछा है ना? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, बताओ यू पॉजिटिव है, यूटी, ए नेगेटिव है, हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आ रहे हैं आपको? देन फिर उसके बाद वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 ए एस। बताइए। अब वो डिपेंड करेगा आप कौन सा पोजीशन पे पूछ रहे हैं कि नहीं। यस, ठीक है। अगर मान लो मैं इस पोजीशन के लिए पूछ रहा था, ठीक है, मैं इस पोजीशन के लिए पूछ रहा हूँ, तो फिर डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली पॉजिटिव है ना? आया ना? यस, वो भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। यहाँ पर माइनस जी और वहां पर एस, अकॉर्डिंगली यू विल गेट इट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? हम ऑलरेडी उस वक्त कर सकते हैं अनेसरी, वाई टू क्रिएट कंफ्यूजन। यहाँ पर ग्राफ निकालते हैं टाइम के हिसाब से। These days many exams are asking this kind of questions। बताओ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा तो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा तो, का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? टेल मी, यू हैव द इक्वेशन, नो मेक द ग्राफ। 1 मिनट में समय देता हूं, आप सोचिए और आप ग्राफ बनाइए। आप खुद सोचोगे तो आप कर पाओगे। हम्म। सभी लोग बना रहे हैं। Okay? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सही है। वो स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? यस, वेरी गुड, है ना? वेरी गुड। इसी को हम यदि लिखे तो v इक्वल टू, आप क्या लिखोगे सर? माइनस जी टी प्लस यू, है ना? तो स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपने कहा नेगेटिव, है कि नहीं? मतलब ऐसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग होता जाना चाहिए, है ना? और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है? शुरुआत में ऊपर है, जाएगा ऐसा, सही है कि नहीं? ऐसा और नो? यस, हम अब ये भी जानते हैं कि जितना स्पीड से फेंका उतना ही स्पीड से वापस आएगा, यू, अरे है ना? मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है? माइनस यू। फाइनल वेलोसिटी कितना है?
माइनस यू मतलब आपने प्लस यू से चालू किया तो आएगा कहाँ तक, माइनस यू तक, इस तरह से। ठीक है, वहां तक आपका वैलिड है। ऑब्वियसली वेलोसिटी का स्लोप मतलब वेलोसिटी ग्राफ में स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, दैट इज एनीवे देयर। उसके बाद एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वेदर दिस ग्राफ इज passing through origin or not, whether this graph is passing through origin or not। अगर origin के थ्रू जाता है तो कांस्टेंट दिखता नहीं है कि नहीं। t इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू नहीं, इस तरह से जीरो होना चाहिए, है कि नहीं। यस, यहाँ पर t इक्वल टू जीरो पे जीरो आएगा ना। अरे आया ना, समझ में आया आपको। यस, ठीक है। t इक्वल टू जीरो पे ये जीरो होने वाला है तो ये ऑब्वियसली पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ठीक है, तो ये चालू होगा ऐसा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है। यस, नीचे की तरफ है। अभी अभी हमने देखा, ऑलरेडी अभी अभी हमने देखा ये चीज को कि दिस इज नीचे की तरफ। ओके, करो बनाता है, बट चालू होगा भी शुरुआत में एस इक्वल टू जीरो से ही चालू हुआ है ना। अरे हाँ या ना, थोड़ा सावधान देखिए सभी लोग ध्यान से। टी इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू जीरो, क्लियर है। फाइनली कुछ देर के बाद फिर से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना। हाँ या ना, इनिशियल पॉइंट समझ में आया, इनिशियल पॉइंट समझ में आया, फाइनल पॉइंट समझ में आया। फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब ऊपर ये नीचे की तरफ दिखना चाहिए ना, तो अभी आप बनाओगे तो ऐसा ही ग्राफ आना चाहिए ना। डिड यू गेट इट। तो द मैक्सिमम, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है बोलो, ये तो है एच मैक्स। अरे सही है, हाँ या ना। यस, दैट इज हाउ इट इज। वैष्णवी, नहीं आया समझ में। आया, ओके। यहाँ पर आया समझ में सभी को, पक्का। ये ग्राफ पैराबोला का है, समझ में आया धनवंतरी स्नेहा। यस, ओके। ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, कोई डिस्टेंस वाला ग्राफ पूछा तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते कि उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दे। वो आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, आप लोग सोच लो, अगर कोई किसी को आया तो मुझे बताना। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल डिड यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन मेकिंग एट एनी टाइम टी। अरे आया ना। उसके बाद ग्राफ समझ में आया। नो, लेट अस एंटर द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस, दैट इज, हाँ, वो हम जानते ही है, मैक्सिमम हाइट निकालना। अरे है कि नहीं, अरे है ना, हिच मैक्स। पता हिच मैक्स में खास बात क्या है बोलो, हिच मैक्स में खास बात क्या है बोलो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगा, सही है। तो ये हिच मैक्स है। अभी देखो ध्यान से, एक है वेलोसिटी मेरे पास है, और एक इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है, और डिस्टेंस की बात है, वी यू और डिस्टेंस, तो कौन सा रिलेशन है, वी स्क्वेयर वाला, सही है। अरे है ना। अभी इसमें आप देखोगे शुरुआत की वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है बोलो। नेगेटिव, अरे है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव। देन मुझे निकालना है, ये कट हो गया, एक्स एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वेयर बाई टू जी, यू स्क्वेयर बाई टू जी, ये आपको पता है ना। कुछ बड़ी बात है कि उसमें, नहीं, वो भी है। और दूसरी बात है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या है, चढ़ने के लिए कितना समय लगा, चढ़ने के लिए कितना समय लगा, मतलब यहां से यहां तक टाइम की बात चल रही है। बताओ यहां पर टाइम क्या होगा, टाइम, वेलोसिटी जीरो, और यू और एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी यू प्लस ए टी का रिलेशन इस्तेमाल करोगे, यू माइनस जी टी ए, तो टी ए इक्वल टू यू बाई जी। क्लियर है, हाँ या ना। यस, टाइम ऑफ एसेंट,
टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरा कितना समय है ना लगा नीचे आने के लिए। वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलो? जीरो। एस आर नो? यूटी माइनस हाफ जी टी। ये टी को कैपिटल टी डाल देता हूँ, ये भी कैपिटल टी डाल देता हूँ, इक्वल टू जीरो। सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव, यस बेटा, यूटी हाफ जी टी स्क्वेयर है तो टी टी कट हो गया। आपको भी पता है ये फॉर्मूला, कुछ बड़ी नया नहीं है। टाइम कितना हुआ? टी इक्वल टू 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको समझ में आया? सभी को समझ में आया? फॉर्मूला दिमाग में रहेगा? ऑलरेडी ये हम जानते ही है सर। अरे है ना, जानते हैं ना ऑलरेडी। यस, कुछ भी नहीं है इसमें। देन टाइम ऑफ डिसेंट बताओ, नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा बताओ? ऊपर जाने के लिए कितना समय लगा उतना समय वापस आने के लिए भी लगता है। उसके बाद अभी मैं फ्रॉम द टावर, फ्रॉम टावर में से छोड़ा, पहले ग्राउंड से, अभी टावर से छोड़ा, ये हाइट h से छोड़ा, यहां से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया है। अभी रिलीज्ड, तो उस वक्त हमें ये पूछ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज फर्स्ट थिंग, और वेलोसिटी अपॉन रीचिंग ग्राउंड। बताओ, आप लोग बताओ। क्या आपको क्या लगता है, नीचे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी जीरो हो जाएगा क्या? ये क्या लग रहा है, ड्रोन है क्या आराम से लैंडिंग करेगा? नहीं, टकराता है, सही है, कॉमन सेंस है। स्पीड से टकराता है, वो कौन सा स्पीड है? और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, क्या अवेलेबल है बताओ? नीचे की तरफ क्या है, ये एक्सेलरेशन माइनस जी, अरे है ना, हाँ या ना? यस, तो नीचे पहुंचते पहुंचते एक्सेलरेशन है हुआ, यहाँ का खास की बात है, रिलीज्ड का मतलब यू जीरो, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और यू जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो यहां से माइनस माइनस कट, 2h/g, 2h/g। आपको ये ऑलरेडी पता है ना मेनी ऑफ यू? यस। स्पीड अपॉन रीचिंग द ग्राउंड, वो भी आप चाहिए तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी इस्तेमाल करो, या वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर कैसा भी जीरो, 2 - g माइनस h, अरे ये है ना वेलोसिटी। वी स्क्वेयर इक्वल टू, शुरुआत में वेलोसिटी जीरो तो यू जीरो, एक्सेलरेशन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, इस तरह से, या ऐसा भी ला सकते हो, कैसा भी ला सकते हो। समझ में आ रहे? डोंट थिंक दैट नीट में सर एकदम इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ ना आएंगे क्या? बट वी विल यूज दीज, है ना, दीज आर द बेसिक्स, है ना। मैं और कुछ कंटेंट पढ़ाना चाहता हूँ पर आपका ब्रेक है ना अभी, 10 मिनट और ब्रेक, गर्ल्स का फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। एक तरफ पहले गर्ल्स का चलेगा, उसके बाद फिर सबका गर्ल्स हो जाएगा, फिर बॉयज का छोड़ेंगे, ऐसा है ना। ठीक है, लेट मी स्टॉप हियर देन, you can start questions, okay, on, I hope already you have done it, okay, on under gravity questions। इसके ऊपर कुछ स्पेशल, ओके ये है, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है, वो मैं कल कराता हूँ क्लास में। एग्जाम कब है आपका, कल है परसों है? कल ही है, फाइनल कर दिए? क्योंकि सात संडे वर्किंग डे रखा है ना। ठीक है,
अगर क्रॉस चेक करो, कुछ लोग बोल रहे संडे भी रख सकते हैं करके बोल रहे, क्रॉस चेक करो। मोस्टली वो 99.9% सैटरडे ही करेंगे। बिकॉज अनाउंसमेंट ये हुआ था कि सैटरडे सॉरी थर्सडे का होने वाला है संडे, इसका मतलब फिर मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली रिप्लेस होने वाला है। ज्यादा दिमाग कौन चलाएगा, सही है। इसका मतलब चलाते नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है।